हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर था हमारा जिसमें हमने पहला थ्योरम डिस्कस किया था, राइट। उस थ्योरम में हमने देखा था कि रेडियस और टैंजेंट, मतलब कोई टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप सर्कल पे, एक पॉइंट लीजिए P, उस पर टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और सेंटर को उस P से ज्वाइन कर दें, रेडियस ड्रॉ कर दें। रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग सेम प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट थ्योरम 1 पे बेस्ड हम लोग आज कुछ दो तीन सवाल देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला सवाल जो है मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ टैंजेंट PQ, देखिए एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O और उस पर देखिए PQ एक टैंजेंट है। क्या बच्चों? PQ एक टैंजेंट है। एक सर्कल का सेंटर O और PQ उस पर टैंजेंट। अच्छा एक बात बताइए, अगर PQ टैंजेंट है और OP दिख रहा है कि रेडियस है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। हमने एक सर्कल लिया है, उसका सेंटर O, कह रहा है अ टेंजेंट PQ, तो PQ उस पर टेंजेंट बना दिया एट पॉइंट P पॉइंट पर टेंजेंट है, Q पॉइंट पर नहीं, ठीक है। ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो OP रेडियस ही आपका 5 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एट पॉइंट Q, ये Q पॉइंट पर जाकर ये लाइन मीट कर रहा है, सो दैट OQ इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये OQ आपको कितना गिवन है बच्चों? 13 सेंटीमीटर के बराबर है। सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। आपको PQ का लेंथ फाइंड करना। मान लेते हैं हम PQ के लेंथ को हम कहते हैं x। तो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है OP इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, राइट। OQ इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है PQ, जिसे आपने x के बराबर कंसीडर किया है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है? बड़ा सिंपल सवाल हो गया है। इस सवाल को अगर आप डायग्राम बनाते हैं फिर इस सवाल में कुछ नहीं बचता है। आप लेंगे इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है? इस ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है? OQ का स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं इसको, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर होगा बच्चों। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो OP आपका 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ आपका 13, 13 का स्क्वायर 169। तो यहां से आप लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25, यानी PQ स्क्वायर बच्चों हो गया आपका 144, ठीक है। तो PQ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 144। भाई PQ लिखने के लिए हमने इधर रूट लिया है ना, तो इधर अगर रूट लिया है तो इधर में रूट लेना पड़ेगा, रूट 144। सो 144 किसका स्क्वायर था? 12 का, इसलिए रूट के बाहर आपका आ जाएगा 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 144 होता है 12 इंटू 12, और रूट में हम लोग पेयर में नंबर बाहर निकालते हैं, इसलिए PQ आपका हो जाएगा 12। अगर आप सिर्फ 12 तक लिखकर छोड़ देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको यहां पर सेंटीमीटर भी लिखना होगा। यूनिट का खास ख्याल रखना होता है बच्चों जब आप आंसर लिखते हैं तो, ठीक है। चलिए इस सवाल को नोट कर लीजिए। इस तरीके के दो सवाल हम लोग और करते हैं। चलिए बच्चों, ये दूसरा सवाल है। इस क्वेश्चन को समझना है, इसका डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन कह रहा है लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है, कोई सेंटर होगा उस सर्कल का। कह रहा है कि अ लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल लेना है जिस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसके थ्रू आपको एक लाइन ड्रॉ करना है।
कैसा लाइन ड्रॉ करना है सवाल में आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अ लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर कट्स टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P जिसको पास करते हुए आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, वो उस टेंजेंट को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, P पॉइंट पर, यानी P पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट, ठीक है। कह रहा है कि Q इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट। अब जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पर एक पॉइंट तो P है जो सर्कल के ऊपर है, एक दूसरा पॉइंट लेना है Q, और कह रहा है कि PQ जो है वो 24 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको OQ फाइंड करना है। एक बार डायग्राम बनाइए बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। कर लिया बच्चों? आई होप आपने वीडियो पॉज करके और उसको सॉल्व कर लिया है। तो देखिए हम लोग इसको डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर बना लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के सेंटर से जो कि टेंजेंट को कट कर रहा है P पॉइंट पर। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट जो है इसको हम लोग P कह देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए सवाल मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है नहीं। अ लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो सेंटर से एक 7 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है, और कह रहा है कि ये कट कर रहा है टेंजेंट को P पॉइंट पर। ये लाइन टेंजेंट को P पॉइंट पे कट कर रहा है। अब कह रहा है Q इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट। Q जो है वो एक टेंजेंट पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है Q, सच दैट TQ ये 24 सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों, ठीक है। अब इसको O को Q से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, O को Q से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। आपसे ये OQ फाइंड करने को कह रहा है, इस OQ को हम लोग मान लीजिए X कह देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, होंगे नहीं होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है OP is equals to 7 सेंटीमीटर, PQ is equals to 24 सेंटीमीटर। OP कितना है 7 सेंटीमीटर, PQ कितना है 24 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है OQ जिसे आपने x के बराबर मान रखा है, ठीक है। तो फिर से वही सेम, चूंकि ये राइट ट्रायंगल है इसलिए आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो OQ की जगह आपने x लिया है तो x स्क्वायर, OP की जगह 7 का स्क्वायर 49, और PQ जो है 24 का स्क्वायर 576। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 625, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, तो x क्या हो जाएगा बच्चों √625, जो कि 25 इंटू 25 के बराबर होता है। 25 इंटू 25 कितना होता है 625। यहां से x जो कि OQ आपने लिखा, OQ को x लिखा है, ये आपका कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस सॉल्यूशन को सही से किया है, डायग्राम भी सही बनाया है। एक बार मैच कर ले, सारा खेल इस डायग्राम के बनने का है। डायग्राम बन गया फिर सवाल में कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को बहुत पहले से आता है यूज करना। चलिए इसको देख लीजिए बच्चों, कुछ गड़बड़ है तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों ये एक आज का आखिरी सवाल है, इस आखिरी सवाल को भी देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन सर्कल, इफ टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन सर्कल विद सेंटर O कट्स लाइन थ्रू O एट P, यानी कि ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन सर्कल विद सेंटर O, यानी कि आपको एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल का सेंटर O है और उस सर्कल पर आपको एक टेंजेंट बनाना है। फिर कह रहे हैं कि if tangent to a point on circle with center O cuts line through O पॉइंट से फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करना उस टेंजेंट पे, कहां पर जाकर मीट कर रहा है, P पॉइंट पर मीट कर रहा है, यानी P जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और सर्कल का। कह रहा है इफ Q इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट, फिर उस टेंजेंट पर P के अलावा एक और पॉइंट आप Q शो करेंगे सच दैट PQ 8 सेंटीमीटर है और OQ यानी सेंटर से जो Q है उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एक बार डायग्राम बनाइए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। करिए बच्चों वीडियो पॉज करके। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया है। जरा देखिए इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा बच्चों। कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है। सेंटर से जो रेडियस आपने ड्रॉ किया है, टेंजेंट को P पॉइंट पर मीट कर रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर है, और इस टेंजेंट के ऊपर ये एक पॉइंट है Q, इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट है Q, PQ 8 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों, ठीक है, और OQ जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको ये रेडियस OP फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप लिख लें गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें OQ 10 सेंटीमीटर, PQ 8 सेंटीमीटर, राइट। और आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड OP जो कि रेडियस स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। तो बस सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPQ में। इन ट्रायंगल OPQ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर, राइट। तो OP हमारा कितना है, r स्मॉल r के बराबर यानी r स्क्वायर, PQ कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, और OQ हमारा 10, 10 का स्क्वायर 100। तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 100 माइनस 64 यानी r स्क्वायर हो गया 36, राइट। और यहां से अगर आप दोनों साइड रूट ले लें तो r हो जाएगा रूट 36 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। और यही r जो है ये आपका OP के बराबर है जो आपने फाइंड करना था, ठीक है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहीं गड़बड़ है तो उसको आप सही कर लीजिए, सही करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने वैसे सही किया होगा, गड़बड़ किया नहीं होगा इसमें कुछ। ऑलराइट, चलिए बच्चों ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक नया थ्योरम पढ़ेंगे और फिर उस थ्योरम पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और ये जो एक्सरसाइज है आपका 10.1 एनसीईआरटी का, और आरडी शर्मा से भी ढूंढिएगा, उससे भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोई भी बुक, रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगले लेक्चर में चलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों बाय बाय।